स्वागत है आप सभी का हमारी इस पेशकश में, जहां पर हम आपके निवेश की बात करते हैं और बाजार की मौजूदा चाल की बात करते हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है एक्सिस म्यूचुअल फंड के एसवीपी हेड लिस्टेड इक्विटी ऑल्टरनेटिव्स हितेश जावेरी। हितेश, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो बाजार की जिस तरह से मूवमेंट दिखाई दे रही है, एफआईएस का पैसा भी आ रहा है और यहाँ बाजार जो है अपने आप को होल्ड करने की पूरी कोशिश, इनफैक्ट आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में, लेकिन मॉनसून एक ट्रिगर है जो शायद रंग में भंग डाल सकता है। क्या कहेंगे आप? मॉनसून का अभी अनसर्टेनिटी है मॉनसून के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल फोरकास्ट आई थी फ्रॉम स्काईमेट, वो फोरकास्ट में ऐसा कहा गया था कि अराउंड 94% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज जितना रेनफॉल हो सकता है ये सीजन में। उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव कलर ये था कि आईएमडी की फोरकास्ट में आया था कि शायद मॉनसून विल बी क्लोज टू 100% नॉर्मल। अगर मॉनसून नॉर्मल होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है। हमारी इकोनॉमी अभी भी 60%, 60% हमारी पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में है, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेनफॉल नॉर्मल हो, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। सो हमको देखना होगा कि अगले 3 महीने में क्या फाइनल आउटकम होता है। वो हिसाब से बाजार में थोड़ी उसकी इफेक्ट आ सकती है। वैसे हमने देखा है कि अगर पिछले लास्ट 20 इयर्स का विश्लेषण अगर आप देखेंगे तो वो इवन व्हेन की मॉनसून थोड़ा कम होगा, मार्केट पे इफेक्ट लिमिटेड रही है। लेकिन जो भी मार्केट में लिमिटेड रिटर्न्स रहा है लास्ट एक साल में, अगर मॉनसून वीक रहा तो ऐसी कंसर्न हो सकती है कि वो पीरियड ऑफ लो रिटर्न थोड़ा ज्यादा समय चल सकता है, जैसे अगले 3 या 4 महीने। हितेश, आगे बढ़ते हैं और अब इस पूरे वित्त वर्ष की मैं बात करना चाहती हूं जहां पर कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आपके रडार में हो और जहां पर इस पूरे वित्त वर्ष में हम शायद कमाई के मौके हमें मिल सकें। ये साल में फाइनेंशियल 24 में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि FY 23 का जो एग्जिट नंबर से खास करके बैंक्स का और प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दोनों गुटों में परिणाम अच्छे रहे, नतीजे अच्छे रहे, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है। और ऐसा हमारा आउटलुक है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ से ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए और इकोनॉमी का ग्रोथ भी स्ट्रांग है, कि बैंक के लिए आउटलुक 24 के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें ये भी लगता है कि एनबीएफसी को भी बेनिफिट है। एनबीएफसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री अगेन FY 24 के लिए पॉजिटिव है, जब भी लास्ट रिजल्ट में उन्होंने अपडेट दिया हुआ है। सो और अक्रॉस दी सेगमेंट इनसाइड ऑफ एनबीएफसीज में, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस होगा या कंज्यूमर ओरिएंटेड एनबीएफसीज होगा, सो हमारा एक्सपेक्टेशन वहां से भी पॉजिटिव है। ऑटोमोटिव के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। अगर आप लास्ट 4-5 साल देखेंगे तो ऑटोमोटिव का परफॉर्मेंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कम रहा है वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेजेस, और FY 23 में उसमें थोड़ा करेक्शन हुआ था कि ग्रोथ हेल्दी रही थी FY 23 में, और FY 24 में मैनेजमेंट का आउटलुक अगेन पॉजिटिव है। और ऑन बैक ऑफ इट उसकी वजह से हमें ये भी लगता है कि ऑटो एंसिलरीज में ये कंपनीज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। ऑटो एंसिलरीज में एडवांटेज ये होता है कि OEM ऑफ कोर्स एक B2C बिजनेस है, जहाँ पे अपने अपने सेगमेंट्स में उनकी प्रेजेंस और उनके कस्टमर्स की तरफ उनका ओरिएंटेशन है। लेकिन ऑटो एंसिलरी में वो काफी डिफरेंट एंड कस्टमर्स को कवर कर सकते हैं, वो आफ्टर मार्केट में बेच सकते हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी में भी पॉजिटिव है। और ये सेक्टर्स छोड़ के काफी बॉटम्स अप कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग पॉजिटिव हैं। हितेश, अब एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल से ग्लोबल अनसर्टिनिटी की ओर भी इशारा करती है। सबसे पहले तो ग्लोबल अनसर्टिनिटी जो फिलहाल हमें दिखाई दे रही है, वो आपके मुताबिक हमारे बाजार को कितना इम्पैक्ट
सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी अनिश्चितता है ग्लोबल बाजारों में, उसके बावजूद भी हम काफ़ी मजबूती से खड़े हैं हितेश। और अगर हम इतनी मजबूती से खड़े हैं तो कब तक खड़े रह सकते हैं, और जो अनिश्चितताएं हैं विदेशी बाजारों में वो और कितना असर डाल सकती हैं, या आपके मुताबिक अभी वो अनिश्चितता का माहौल हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा? कैसे देखते हैं? ये आपका पॉइंट काफी आपका ऑब्जर्वेशन काफी सही है। सो उसका एक कारण, मुख्य कारण यही है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है फॉर FY 21, 22, 23, 24 और 25 की जो 24 और 25 की जो फोरकास्ट है, हम लोग काफी लीडिंग रहे उसमें। आई मीन 22, 23, 24 एंड सो ऑन। इनफैक्ट अगर आप अगले 2 साल का देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ एज पर दी IMF फोरकास्ट 6% के नॉर्थ में है दोनों साल में, और वो G20 में सबसे फास्ट है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। सो दैट इज द मेन रीजन के इंडिया में जो ग्लोबल मार्केट में वीकनेस दिखाई दे रही है। थोड़े 2 महीने पहले वर्ल्ड बैंक के चीफ का स्टेटमेंट था कि 60% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज में रिसेशन ये साल में आ सकता है। रिसेशन तो दूर की बात है, इंडिया इज इन 6% ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगेन, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ये मेन सोर्स है। सेकंड रीजन ये है कि इंडिया एकदम बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है। वी हैव हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी का बेस है काफी वाइड है, और देयरफॉर इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर 2-4 सेक्टर, 5-6 सेक्टर ठीक नहीं कर रहे हैं तो वो अपना इन्वेस्टमेंट और कहीं पे ले जा सकते हैं, दे कैन उनका रिटर्न वहां पे अर्न कर सकते हैं। तो ये दोनों खूबियां जो इंडिया में है वो काफी कम मार्केट में है वर्ल्ड वाइड, एक्सेप्टिंग में भी टॉप 10 और सो, जहाँ पे रिसेशन का रिस्क है। वो कारणों से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश, आपने समय निकाला और बाजार की चाल पर अपनी राय रखी और दर्शकों के साथ साझा की। धन्यवाद आपका, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।